हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग 2023 के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि यार कल से जो है आपका जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जोसा काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कब आपका सीट अलॉटमेंट होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा और आपको कब फ्रीज करना है, कब फ्लोट करना, कब स्लाइड करना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में ए टू जेड मैं सारी चीजें इस पर डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको आ रही हो तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपका आज जे एडवांस का रिजल्ट आ रहा होगा और कल से आपका जे मेंस का जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जोसा काउंसलिंग का जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन आपको करनी है, रजिस्ट्रेशन आपको जोसा के वेबसाइट पर जाकर करना होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। देखो यार, चॉइस फिलिंग जो है ये जोसा काउंसलिंग होगी 6 राउंड तक चलती है, ठीक है। ये 6 राउंड तक चलती है और अगर पहले राउंड में जो आप चॉइस फिलिंग कर दोगे, ये चॉइस फिलिंग आपकी चेंज नहीं होगी, वही 6 राउंड तक चलती जाती है। तो आपको चॉइस फिलिंग को अच्छे तरीके से करनी है। सेकंड स्टेप में देखो यहाँ पर नो चेंज इन ऑर्डर आफ्टर फर्स्ट राउंड, जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर आप पहले राउंड में भर दोगे वही 6 राउंड तक चलता जाएगा, जब तक कि आपका सीट अलॉट ना हो जाए। आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। तो यार चॉइस फिलिंग को आपको अच्छे तरीके से करनी है भाई मेरी, क्योंकि अगर ऑर्डर तुमने गड़बड़ कर दिया तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगली चीज थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब आपने चॉइस फिलिंग कर दिया सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपको 3 बटन दिखेंगे। जब आपकी सीट अलॉटमेंट होने को होगी 3 बटन दिखेंगे, फ्रीज दिखेगा, फ्लोट दिखेगा और स्लाइड दिखेगी, ठीक है। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया कब फ्रीज करेंगे, कब फ्लोट करेंगे, कब स्लाइड करेंगे। देखो यार, मान लो तुमने चॉइस फिलिंग कर दिया था, ठीक है, और तुम्हारा सीट अलॉट हो गया। जैसे कि तुमने ये चॉइस फिलिंग का आर कॉलेज का जेड ब्रांच किया था, उसमें तुम्हारा सीट ये कॉलेज तुमको मिल गया। अब तुमको क्या करना है, अगर तुमको ये कॉलेज तुमने ऐसे ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करा था, जैसे पी कॉलेज का एक्स ब्रांच किया था, क्यू कॉलेज का वाई ब्रांच किया था, आर कॉलेज का जेड ब्रांच किया था, एस कॉलेज का एन ब्रांच किया था, तो आपने ऐसे ऑर्डर में फिल कर रखा था, ठीक है। अब मान लो आपको ये आर कॉलेज का जेड ब्रांच अलॉट हो गया, ठीक है। अब आपको अगर ये कॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना होगा, फ्रीज पे क्या करना होगा, फ्रीज पे क्लिक करना होगा, ठीक है। फ्रीज पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपका सीट ये लॉक हो गया। अब ये सीट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। जब आप फ्रीज कर दोगे तब आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 35,000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। 35,000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अपने सीट को लॉक कराने के लिए। अगर आप 35,000 रुपये पे नहीं कर रहे हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपका सीट जो है लॉक नहीं होगा, वो अगले राउंड में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको 35,000 रुपये पे करना होगा। ये फीस क्या होता है, जब आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में जितनी फीस रहेगी उतने से 35,000 रुपये आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 15,000 रुपया पे करना पड़ेगा। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी हो आप तो 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा सीट को लॉक कराने के लिए, ठीक है। ये बात हो गई फ्रीज की। अब फ्लोट, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि फ्लोट क्या होता है, ठीक है। देखो, मान लो तुमको ये कॉलेज अलॉट हो गया है, ये कॉलेज तुमको नहीं चाहिए, ठीक है। ये कॉलेज तुमको अलॉट हुआ, ये कॉलेज नहीं चाहिए, तो क्या होगा ना कि नीचे वाले सारे कॉलेज जो तुम फिल किए रहोगे वो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास इतना कॉलेज, ये ऊपर वाला कॉलेज खाली बचेगा। जो भी सीट तुमको अलॉट हो रही होगी उसके नीचे वाला सब कैंसिल हो जाएगा, उसके ऊपर वाला बचेगा। तुम कह रहे हो कि भैया ये कॉलेज हमको नहीं चाहिए, इसके ऊपर वाला चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, तुमको फ्लोट पे क्लिक करना है। फ्लोट पे क्लिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर इसके ऊपर का, अगर तुमने फीस पेमेंट कर दी तब भी आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 35,000 रुपये। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35,000 और एससी एसटी के लिए 15,000। तो फीस तुमको पे करनी पड़ेगी। फीस पे करके तुम ये सीट लॉक करा लोगे, ठीक है। तुमने ये सीट लॉक करा ली तो ये रहेगा, तुम्हारी ये सीट सिक्योर हो गई। और अगर कट ऑफ घटता बढ़ता है तो ऊपर के कॉलेज तुमको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे, नहीं तो लास्ट राउंड में जाते जाते ये कॉलेज तो तुम्हारा सिक्योर है। फ्लॉट का मतलब ये होता है,
समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार सुन लो। फ्लॉट का मतलब मान लो तुमको ये कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, तो इसके नीचे वाले सारे जो चॉइस फिलिंग रहेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपको ये कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए, मान लो ये कॉलेज नहीं चाहिए, इसके ऊपर वाला कॉलेज चाहिए। तो यार अगर ऊपर वाला कॉलेज ना मिला तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फीस आपको पेमेंट कर देनी पड़ेगी। फीस अगर पेमेंट कर दोगे तो ये कॉलेज तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा। ये कॉलेज सिक्योर हो गया। अगर कट ऑफ नीचे ऊपर घटता बढ़ता है तो इसके ऊपर के कॉलेज तुमको दे दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर नहीं फीस पेमेंट करोगे तो इसके ऊपर वाले अगर कॉलेज नहीं मिले तो ये भी कॉलेज तुम्हारा चला जाएगा, ऊपर वाला तो गया ही गया। तो फ्लोट में थोड़ा सा ध्यान देना है, ये कॉलेज को थोड़ा सा इसको फीस पेमेंट करके ये कॉलेज सिक्योर कर लेनी है। अगर ऊपर कट ऑफ घटता बढ़ता है तो ऊपर के जो अच्छे कॉलेज रहेंगे वो तुमको मिलने के चांसेस पूरे बन जाएंगे। ठीक है। अब स्लाइड का मतलब समझ लेते हैं। स्लाइड मतलब ये होता है कि मान लो तुमने आर कॉलेज का जेड ब्रांच भरा था और ऊपर आर कॉलेज का पी ब्रांच भरा था, तो तुमको मान लो आर कॉलेज का तुमने आर कॉलेज का जेड ब्रांच भरा था और ऊपर आर कॉलेज का तुमने ऐसे एक्स ब्रांच भरा था, आर कॉलेज का क्या यस ब्रांच भरा था, तो ऐसे भरा था तुमने। तो तुमको क्या कर रहे हो तुम कि तुमको ये जो है और कॉलेज का जेड ब्रांच नहीं चाहिए, और कॉलेज का तुमको एक्स ब्रांच चाहिए। तो तुमको किस पे क्लिक करना पड़ेगा? स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज तो तुमको वही चाहिए लेकिन उस कॉलेज में तुमको जो ब्रांच है वो क्या करना पड़ेगा? तुमको वो चेंज चाहिए ब्रांच। जैसे तुमको एक आर कॉलेज का सीएस तुमको आर कॉलेज का सिविल ब्रांच मिल रहा है, तो तुमको आर कॉलेज का सिविल ब्रांच नहीं चाहिए, आर कॉलेज का सीएस ब्रांच चाहिए। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा और 6 राउंड तक आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही हैं? तो ये चीजें होती हैं स्लाइड पे होती हैं। ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? फीस पेमेंट करके अपने इस सीट को सिक्योर कर लेनी होगी। उसके बाद में तब तुमको स्लाइड पे क्लिक करना होगा। तो ये कॉलेज तो ये ब्रांच तो तुम्हारा सिक्योर रहेगा। अगर कट ऑफ ऊपर नीचे होता है तो आर कॉलेज का जो हमने बताया है वो ब्रांच आपको मिल रही होगी। ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड तुमको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इतना होता प्रोसेस। और चॉइस फिलिंग को अच्छे तरीके से करना भाई मेरे। चॉइस फिलिंग की ऑर्डर अगर तुमने थोड़ा बहुत इधर कर दिया तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है। एक बच्चा ऐसा था जो ऑर्डर में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, उसको भरना चाहिए था आईआईटी भरना चाहिए था, आईआईटी गुवाहाटी भरना चाहिए था, तो वो आईआईटी कुछ ऐसे ट्रिपल आईटी करके भर दिया था। ट्रिपल आईटी करके भर दिया था। ये आई देखबे नहीं किया, वो ट्रिपल आईटी करके भर दिया। तो उसको जो ये ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, तो जो है उसको ये वाला कॉलेज मिल गया, ट्रिपल आईटी वाला। तो उसको मिलना चाहिए था आईआईटी और रैंक उसकी ठीक ठाक थी, तो मिलनी चाहिए थी आईआईटी, लेकिन मिल गई उसको ये। तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाना थोड़ा सा भाई मेरे। ठीक है। और नहीं तो गड़बड़ हो सकती। अगला डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है तुमको? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें क्या होगा? क्लास 10th एंड क्लास 12th की मार्कशीट होगी, तुम्हारी जेईई मेंस की मार्कशीट होती, जेईई मेंस की मार्कशीट होगी, जेईई मेंस का रिपोर्ट वो होगा, क्या नाम है, वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद में तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, आधार होगा, टीसी होगा, माइग्रेशन होगा, गैप सर्टिफिकेट होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल जाकर मेडिकल अपने वहाँ जिले अस्पताल पर 200-300 रुपया लगता है, वहाँ जाके बनवा लेना। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। जैसे सीट अलॉट होगी, सीट जब तुम्हारी लॉक होगी उसके बाद तुम्हारी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगली चीज़, जब इस जोसा काउंसलिंग में जब सीटें बच जाती हैं, कुछ सीटें बच जाती हैं, कोई बच्चा आईआईटी में चले गए, कोई कहीं चले गया, कोई कॉलेज ड्रॉप कर दिया, तो जो सीटें बच जाती हैं तो एक स्पेशल राउंड कराई जाती है जिसको हम लोग सीसेब राउंड बोलते हैं। सीसेब राउंड में बहुत हाई रैंक पर बच्चों को कॉलेज मिलता है। इसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जैसे कॉलेज पार्टिसिपेट करता है, इसमें आईआईटी कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसमें क्या होगा? रजिस्ट्रेशन आपको करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन आपका फ्री होगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा? चॉइस फिलिंग जब आप करोगे तो चॉइस फिलिंग में आप सारे चॉइस को फिल करोगे, उसी वक्त आपको 37,000 रुपया आपको पे करने होंगे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जब चॉइस फिलिंग करोगे तभी आपको 37,000 रुपये पे करने होंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, और 17,000 पे करने पड़ेंगे एससी और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ठीक है। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, भैया अगर सीसेब राउंड में हमारी सीट नहीं अलॉट हुई तो पैसा क्या मेरा सब चला जाएगा? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं काउंसलिंग कराया था तो मेरी जब पहले साल में जब सीट अलॉट नहीं हुई थी तो मैंने 37,000 रुपये दिया था, तो उसमें 3,000 रुपया कट के हमारा 34,000 रुपया जो है
अकाउंट में आ गया था। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये फीस जो है रिफंडेबल रहता है। अगर आपकी सीट अलॉट नहीं होगी तो आपको ये फीस रिफंड कर दी जाएगी, 2-3 हज़ार रुपये आपको काट के ये फीस रिफंड कर दी जाती है। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो ये था तुम्हारा प्रोसीजर पूरा जोसा काउंसलिंग का। जोसा काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना दे रहा हूँ, वहाँ पर भी आप हमको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज या फिर फोन करके हमसे सारी क्वारीज अपना क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।